हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और 29 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उसके जो क्वेश्चन रियल मिले हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। और अगर आपको क्वेश्चन मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता दीजिए मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के नीचे, ठीक ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हैराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। देखिए इसमें मैंने 10 बार बताया होगा, जब पंचवर्षीय योजना बताया, बार बार बताया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 तक चली थी, ठीक ना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, ठीक ना। 1956 से 61 तक चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक ना। और इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? उद्योग पर। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2047 तक भारत का सौर ऊर्जा लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2047 तक भारत का ऊर्जा लक्ष्य 1800 गीगावाट निर्धारित किया गया है, ठीक ना। 1800 गीगावाट दोस्तों हम लोग प्राप्त कर लेंगे वर्ष 2047 तक। आवर्त सारणी से भी आज क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सी संख्या बढ़ती है। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। अगर बाएं से दाएं जाएंगे दोस्तों आवर्त सारणी में तो आपके दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर विद्युत पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो देखिए घर घर विद्युत यानी लाइट पहुंचाना था, तो उसके लिए सौभाग्य योजना थी, ठीक ना। सौभाग्य योजना इसी का नाम है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसी का नाम है। तो सौभाग्य योजना इसका आंसर सही हो जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल, ठीक ना। मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल जानते हैं कि मौर्य काल की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों आपका आया था बिंदुसार आया था। कौन आया था? बिंदुसार शासक बना था। बिंदुसार के बाद इसका पुत्र दोस्तों अशोक शासक बना था, ठीक है। तो ये क्रम भी याद रखेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो चाणक्य था, ठीक है। चाणक्य इसके प्रधानमंत्री का नाम था। और चाणक्य की पुस्तक याद रखेगा। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। देखिए चाणक्य के 3 नाम है। चाणक्य के 3 नाम है। एक चाणक्य है, एक है विष्णुगुप्त, एक है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये तीनों दोस्तों एक ही आदमी के नाम है। तो याद रखिएगा चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रीति सूदन के बाद यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन बना है 2025 तक। देखिए पूछा है कि वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। देखिए बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार है। कौन है अजय कुमार वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से पूछा है दोस्तों। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है कि सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सीपीयू के बारे में स्टेटमेंट तो नहीं मिल पाया, लेकिन सीपीयू के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीपीयू इसे दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक ना। ये कथन अगर दिया हुआ तो सही हो जाएगा। या सीपीयू का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलता है कि हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ दोस्तों खाद्यान्न यानी गेहूँ धान उत्पादन में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, ठीक ना। बात आया दोस्तों हरित क्रांति का, तो याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन, ठीक ना। MS स्वामीनाथन
स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक और याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रख लेना है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन यानी नेशनल गवर्नमेंट्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ? देखिए सो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। देखिए सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व सरकार सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? ये दोस्तों दुबई में आयोजित हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दोस्तों आयोजित हुआ था विश्व सरकार सम्मेलन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में बन रहा है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? आंध्र प्रदेश में बन रहा है। एक क्वेश्चन आया था कि किसी राज्य में केंद्र सरकार कानून किस कारण से बना सकती है? देखिए सो अगर केंद्र सरकार कानून किस कारण से बना सकती है? जब आपातकाल लागू होगा। जब आपातकाल लागू हो सो तो जानते हैं कि 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। सो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं और जब आपातकाल लगेगा दोस्तों तो केंद्र सरकार दोस्तों राज्य में कानून बना सकती है। अगला कि हेरोडोटस किस शासक के काल में था? हेरोडोटस अपने समय, तो अपने समय दोस्तों वो किस शासक के शासनकाल में हेरोडोटस था? हेरोडोटस के बारे में आप जानते हैं कि हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि हेरोडोटस अपने समय के कई शासकों के काल में था लेकिन उनके कार्यों में लीडिया के राजा क्रोएसस, फारस के शासक डेरियस महान और जेरेक्स इनके समय थे। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई एक नाम दिया होगा क्रोएसस या जेरेक्स, तो इसी के समय थे दोस्तों इतिहास के पिता हेरोडोटस थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि किसी तत्व का परमाणु भार दिया था एक और अणु भार पूछा था। क्या पूछा था? अणु भार पूछा था। देखिए सो क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया पूरी तरह, तो अणु भार यहाँ से क्वेश्चन आया था और दोस्तों आपका पनडुब्बी से क्वेश्चन आया था, इसरो से आया था। ठीक है, मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ में प्रॉफिट और लॉस से आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज से आसान सवाल आ रहे हैं दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज से और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज वाला नंबर दिलाएगा। मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि परसेंटेज के कौन कौन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, पहला वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।